बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहली मर्तबा जब से पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहिदा हुआ है जिसमें यह फैसला हुआ एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इंडिया ने आज पहला बयान दिया है और पहली धमकी बाकायदा ये पाकिस्तान को नहीं दी, ये सऊदी अरब को भी धमकी दी है। राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 और पार्ट 3 शुरू होने वाला है और ये 2 पार्ट्स होंगे। हम इसमें हम कश्मीर ले लेंगे इनसे और ये बड़ी जंग होगी और तीसरा हिस्सा बड़ा खतरनाक होने वाला है। अब आप इमेजिन करें कि उसने साथ ये बात की है, कहता है कि मैं मोदी से जाकर मिला, प्राइम मिनिस्टर से, और उसने तमाम फोर्सेस के टॉप अहम ओहदेदारों को ऑर्डर जारी किया है कि आप असेसमेंट लें, 100% अपनी तैयारी करके उसके बाद आप अटैक का बताएं हमें, और ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप जाकर अटैक करते हैं। इमेजिन करें ज़रा कि ये इस दफ़ा जवाब किसको दिया गया है। अब आप सबको हकीकत टीवी की वो बात 100% सच होती नज़र आ रही है। आपको कहा था कि अब असल में जो जंग इंडिया और पाकिस्तान की होनी थी अब वो 1000 गुना ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि इसराइल ने अब इंडिया को हर सूरत इस जंग में लेकर आना है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने जो मुआहिदा किया इसमें कतर, तुर्की, मिस्र और कल को दीगर ममालिक शामिल हो जाते हैं तो मेरी तो बैंड बज जाएगी। और ये नेटो तर्ज का एक इत्तेहाद बना रहे हैं तो मैं तो इनको नहीं छोड़ूंगा। अब आपको ये बात समझ आएगी कि इंडिया पाकिस्तान ये गुड कॉप बैड कॉप अब क्या खेल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका से इंडिया को फुल प्रेशराइज किया जा रहा है, H1B वीज़ा पर पाबंदियां लगी हैं, पैसा लग रहा है, टैरिफ लग रहा है, चाबहार ख़त्म हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया। और दूसरी जानिब इसराइल उसको गुड कॉप की तरह आया, मैं तुम्हें रेस्क्यू करूँगा, मैं तुम्हें पाबंदियों से बचाऊंगा, मजीद तुम पर पाबंदियां लगेंगी, रिजीम चेंज ऑपरेशन हो जाएगा इंडिया के अंदर, मोदी तुम्हारा इक़्तिदार चला जाएगा, नेपाल वाला हाल हो जाएगा। बेहतर ये है कि तुम नेतन्याहू वाली पॉलिसी अपना लो, यानी अगर तुम रिजीम चेंज से बचना चाहते हो जो कि इस वक्त राहुल गांधी वहाँ पर कर रहा है, तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हें नेतन्याहू वाली पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। क्योंकि जो जैसे ही उसका इक़्तिदार ख़त्म होने लगा था उसने जंगें शुरू कर दी। पहले उसने गज़ा की जंग छेड़ी जो आज तक ख़त्म ही नहीं हुई, लिबनान जंग छेड़ी, शाम पर हमला किया, ईरान पर हमला किया, कतर पर हमला कर दिया। और जब ये अदालत उसको बुलाती तो वो कहता मैं तो नहीं आ सकता, मैं तो हालत जंग में हूँ, और इसीलिए वो अब तक बचता रहा। अब मोदी को भी यही कह दिया गया है कि तुमने रिजीम चेंज से बचना, तुम्हें पाकिस्तान पर अटैक करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया ने ये जवाब इस दफ़ा पाकिस्तान को नहीं दिया, उन्होंने सऊदी अरब को जवाब दिया है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में एक कंसर्न जारी है कि इंडिया के जासूस इसराइल के लिए काम करते हैं, जो कतर से लेकर हर जगह पर हैं, और ये बहुत सारे मामला तब सामने आना शुरू हो गए हैं। अब असल में आज हुआ यह है कि राजनाथ सिंह ने बेसिकली सऊदी अरब को पैगाम दिया है कि आपने अगर फैसला कर लिया है कि हम पर हमला, यानी पाकिस्तान पर हमला, आप पर हमला, आप पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, हम अटैक करेंगे पाकिस्तान पर, आपके साथ ताल्लुकात है, लेकिन हमने अटैक करना है। अब आप इसको अगर आपने यहाँ पर हमला समझेंगे तो आप बेशक समझ ले, हम अटैक से पीछे नहीं हटने वाले। ये बड़ा क्लियर पैगाम। देखिए, इस जंग में सऊदी अरब क्या पाकिस्तान की मदद कर सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एयरफोर्स तगड़ी है, हम फिर जहाज गिरा देंगे। हमें असला और इन चीज़ों की जाहिर सी बात है सऊदी अरब से तो ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरब से जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो जाहिर सी बात है फाइनेंशियल हो सकती है और डिप्लोमेटिक सतह पर, क्योंकि अगर तो पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो इसराइल ये चाहेगा कि ये लंबी जंग हो, और ये लंबी जंग हो, बड़ी भरपूर जंग हो, और ऐसी जंग हो जिसमें पाकिस्तान के वसाइल ख़त्म हो और ये सऊदी अरब की जाकर हिफाजत ना कर सके। ये इसराइल का प्लान होगा और सऊदी अरब इस प्लान को समझता है, और सऊदी अरब ये चाहेगा कि पाकिस्तान इस जंग में जीते। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने आगे बढ़कर क्या कहा है कि हम कश्मीर पूरे का पूरा लेने के लिए आ रहे, इसका मतलब लंबी जंग है। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है ये क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि ये पीछे नहीं हटने वाले, ये बड़ी लंबी जंग में कूदने वाले हैं। ये आप ज़हन में रख लीजिए, ये बहुत बड़ी लंबी जंग में कूदने वाले हैं, और सऊदी अरब को उन्होंने पैगाम दे दिया है।
अब देखिए इंडिया के अब ताल्लुकात जाहिर सी बात है सऊदी अरब से फिर खराब होंगे। ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान पर अटैक हो और सऊदी अरब इसको अपना अटैक ना समझे। हमारा एग्रीमेंट हो गया उनके साथ, और सऊदी अरब पर कोई आंख उठाएगा तो हम जाएंगे, और सऊदी अरब हर तरह से सपोर्ट करेगा। अब वो इंडिया को कहेगा कि भाई ये अटैक मुझ पर है, उन्होंने कन्वे कर दिया हुआ है। ये जो शिक डली थी उसमें पैगाम दे दिया है, लेकिन अब इंडिया ने भी आज पैगाम दे दिया है कि बेशक आप शिक डले, अगर आप भी समझ जाए कि अटैक आप पर होगा तो हम अटैक फिर भी करेंगे। अब सऊदी अरब याद रखिएगा, इस दफ़ा जब पाकिस्तान पर अटैक होगा वो हम जवाब जो देंगे, तैयारे गिराएंगे, जो कुछ होगा जिस तरह हम जवाब देंगे वो तो बात की बात है ना, वो तो आप सबको पता है हम जो करेंगे। लेकिन असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि सऊदी अरब इस दफ़ा फिर उम्मत मुस्लिमा की बैकिंग हमें दिलवाएगा। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये बड़े पैमाने पर होगा। सऊदी अरब इस वक्त उम्मत का लीडर समझा जाता है, यानी एक अच्छा खासा सर और रसूख है इस्लामिक वर्ल्ड में सऊदी अरब का। तो सऊदी अरब जहां पर मूव करेगा सारी कंट्रीज वहां मूव करेंगी। तो अब इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में ये जो इत्तेहाद है नेटो तर्ज का इस्लामिक कंट्रीज का, ये लाजिम हो जाएगा। देखिए इंडिया ने इस दफ़ा याद रखिएगा जो जंग करनी है वो ट्रम्प की वजह से तो नहीं रोकनी। देखिए इस बात को थोड़ा सा समझे, पिछली दफ़ा जब जंग हुई थी तो अरब ममालिक, इस्लामिक कंट्रीज सब ने इंडिया को अपने नुमाइंदे भेजे और कहा कि आप हमला ना करें, आप हमला ना करें, आप इस जंग को ना छेड़ें। ये ऐसा ही था। उसके बाद फिर भी जंग की उन्होंने, और उसके बाद अगला मरहला आप ये समझिएगा कि ट्रंप ने इस जंग को बंद करवाया। इस दफा ट्रंप ये जंग बंद नहीं करवा सकता, इंडिया की उनसे लड़ाई है, तो ये जंग बंद कौन करवाएगा? रशिया, सवाल ही पैदा नहीं होता। S-400 की लेटेस्ट डिलीवरी उन्होंने दे दिया, रशिया तो इंडिया के साथ खड़ा हुआ है। देखिए इंडिया ने अपनी पूरी स्टेट को दाव पर लगा दिया है रशिया के लिए। अमेरिका की पाबंदियां वो सह रहे हैं, H-1B वीजा चाह बाहर उनके हाथ से गया। उसके बाद उन्होंने कहा हम फिर खड़े हैं पुतिन के साथ, और पुतिन दाद देता फिर है। अब अगला सिनेरियो देखिए, चाइना। देखिए पहले इंडिया के चाइना के साथ ताल्लुकात बड़े खराब, अब उनके चाइना के साथ ताल्लुकात बड़े अहम। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, चीज़ों को आप थोड़ा सा समझें। अमेरिका इस दफ़ा इंडिया की नफरत में पाकिस्तान के साथ बज़ाहिर खड़ा हुआ है, सऊदी अरब तो था ही है, इस दफ़ा आ गया है साथ, और बड़े पैमाने पर वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ उनका एग्रीमेंट है। लेकिन आप गौर करें कि इंडिया इस दफ़ा पीछे हटेगा। आप चीज़ों को थोड़ा सा पॉइंट देखें। इसराइल सऊदी अरब समेत, अरब ममालिक समेत मुस्लिम ममालिक के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ तो है ही है। उसको ये बात खटक रही है कि ये क्या हो रहा है कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट है, तो कल को मैं हमला करूंगा तो ये तो पाकिस्तान के मिसाइल मुझे अटैक कर देंगे। बात समझे ना, नज़ारा तो पाकिस्तान ने दिखाया था ना, फिर जबरदस्त हमने दिखाया था ना इंडिया के खिलाफ। ये चीज तो उनको पता है, लेकिन इस सूरत हाल में वो चाह रहे हैं कि इससे पहले कि पाकिस्तान बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज को बनाकर एक नेटो तर्ज का इत्तेहाद बनाकर मेरे दरवाजे पर आ जाए, इसको एंगेज करो, इसको लड़ाई में एंगेज करो, इसको नहीं छोड़ना हमने। और आप देख लें आज न्यूक्लियर मिसाइल की धमकी जो ट्रंप ने दिया, उसने कहा हमने अगर मिसाइल चलाए तो बचेगा कुछ भी नहीं, ना ये यूनाइटेड नेशन, ना ये अर्थ बचेगी, ना कुछ बचेगा। तो ये जो अचानक से मामला शुरू हो रहा है, उधर आप देखिए नेतन्याहू ने क्या बयान दिया, आपने गौर किया है? उसने कहा कि अगला साल बड़ा खतरनाक होने वाला है और हमारी सिक्योरिटी के लिए बड़ा, हमें आज तक इसराइल के वजूद में ऐसा साल नहीं आया जो अब आने वाला है। इसका मतलब है कि एक बड़ी लड़ाई सर पर खड़ी है। देखिए दो कंट्रीज हैं जिसको टैकल करना बड़ा जरूरी है इसराइल के लिए, पाकिस्तान और ईरान को। और ये बात आपको पता है कि एक दफा उनको खतरा क्या है कि आज अगर सऊदी अरब आया है तो सऊदी अरब के तो ईरान के साथ ताल्लुकात भी ठीक हो गए, हो सकता है कल को इस इत्तेहाद में कतर आ जाए, साथ ईरान भी आ जाए। तो इसका मतलब है कि इसराइल ने अगर ईरान पर अटैक किया तो एक मुल्क पर अटैक सब पर अटैक समझा जाएगा। अब उसने जो कहा है कि मैंने कतर पर अटैक करना है, तो कतर को हमने अगर इस इत्तेहाद में शामिल कर लिया। असल मसला अब ये है कि इंडिया के थ्रू वो पाकिस्तान पर जल्द अज जल्द अब अटैक करना चाहता है। ये राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है, ये ऐसे थोड़ी बयान आ गया है। इंडिया अटैक कर रहे हैं, उन्होंने आज सऊदी अरब को कह दिया है कि भाई साहब आपके होंगे जितने मर्जी ताल्लुकात, हमने पाकिस्तान पर अटैक करना है। और उसने क्यों कहा? अब ये वो सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ सऊदी अरब है, पाकिस्तान को कहा अगर आपके साथ सऊदी अरब है तो हमारे साथ इसराइल है, आपके साथ ओपनली, हमारे साथ खामोश है। पिछली दफा याद रहे इसराइल के ऑपरेटिव वहां से ड्रोन्स भेज रहे थे पाकिस्तान,
ये कभी आपने भूलना नहीं है, डायरेक्टली लड़ाई हुई थी, वो इंडियंस ने नहीं उड़ाए थे। तो इस दफ़ा तो आपको पता है कि फिर इसराइलियों ने ऑलरेडी कितने ड्रोन्स और क्या कुछ भेजा है। सो आप इस चीज़ को समझें और एनालाइज करें कि ये मामलात कितने ज़्यादा इस वक्त ख़राब हैं कि आज उन्होंने सऊदी अरब को भी पैगाम दे दिया है कि हम जंग के लिए इस वक्त भरपूर अंदाज में तैयार खड़े हैं, और सऊदी अरब को पैगाम दे दिया है कि हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, जो कर सकते हैं आप कर लें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।